में काफी हलचल हो गई है। अरुणाचल के जनता में भी काफी हलचल हो गई है और राज्य के सरकार भी बिल्कुल वो लोग एक अलर्ट मोड पे आ गए हैं। सरकार भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते क्या है, सरकार चाहे किसी का भी हो, वो बस काम करिया करे, पब्लिक काम बढ़िया किया करे और पब्लिक फ्रेंडली हो, पब्लिक के हित के लिए काम करे, जनता के साथ वो खड़े रहे, ऐसी सरकार हम चाहते हैं। और चाहे अभी के सरकार अगर खुद को सुधार लेता है तो इट्स बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुधारता है तो इससे बेहतर सरकार जनता को चुनना चाहिए। मैम, एक पॉइंट के बाद आपका ये जो इशू था वो तो दिल्ली में आप बेटा है तो वो टाई डाउन हो गया था, उसके बारे में थोड़ा। नहीं, कभी डाउन नहीं हुआ है। ये लोगों का कहना है, लोगों का तो क्या है, घर बैठे कुछ भी आप अब्बा फैलाते रहो, कुछ भी बोलते रहो। हम कभी डाउन हुए ही नहीं, हम वहां पर वैसे ही डटे हुए थे, वैसे ही लगे हुए थे। बीच में थोड़ा सा मैंने थोड़ी देर पहले भी अपनी डेलीवरेंस में बताया कि वहां पे थोड़ा सा परमिशन का चक्कर रहता है धरना के लिए, तो परमिशन का चक्कर और परमिशन के लिए आपको गोल गोल 15-20 ऑफिसेस में घुमाते रहते हैं। उसके बाद में जब उन लोगों को लगा कि अरुणाचल वाले दिल्ली आकर के बड़ा हंगामा कर रहे हैं, उनकी बड़ी बेइज्जती हो रही है, भारत के अगले अलग अलग हिस्सों में भी खबर जा रही है, तो भारत की सरकार ने सोचा कि थोड़ा सा कुछ एक बहानाबाजी करके इनको परमिशन ना दिया जाए ताकि ये और हल्ला बोल ना मचाए। तो ये उनकी एक साजिश थी और काफी हद तक उन लोगों ने हमें लटकाया भी। बाय देन फाइनली हमने रामलीला मैदान का परमिशन निकाला और वहां से हमने बिल्कुल अनाउंस भी कर दिया कि अब और हम भीख नहीं मांगेंगे। भीख मांगने की भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है, और हम तो भिखारी से भी बदतर निकले कि हम मांगते जा रहे और वो हमें सुन नहीं रहे। तो हमने कह दिया कि हम और भीख नहीं मांगेंगे, अब हम सड़कों पर उतरेंगे, घर घर जाएंगे, गाँव जाएंगे, प्रदेश जाएंगे। अगर किसी प्रदेश से मुझे न्योता आता है तो मैं किसी भी प्रदेश में निकलने के लिए तैयार हूँ कि राज्य की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार अपने देशवासियों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये हर एक देश के जनता को जानने का हक है। आपका घर वापस आने का क्या कारण है? घर वापस आने का आप तो एक इतना बड़ा इशू लेके आप दिल्ली तक पहुंच गया था, अभी आप वापस आ गया तो आप क्या रिजल्ट से आप खुश है, मतलब आप सेटिस्फाई हो के मैं बिल्कुल खुश हूँ माय डियर ब्रदर्स, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि भारत के सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए 2400 किलोमीटर की डेस्टिनेशन को हमने तय करके 1900 किलोमीटर की पदयात्रा को हमने पूरा किया है। केवल बच गए थे 500 किलोमीटर, उस पे हमारी पदयात्रियों की हालत बहुत बिगड़ गई थी, तो हमें एम्बुलेंस का सहारा लेना पड़ा। इसीलिए हम गौरवता के साथ गौरवपूर्वक हम वहां पहुंचे और हमने वो काम कर दिखाया जो आज तक भारत में किसी ने नहीं किया। ये भारत देश में पहली एक ऐतिहासिक ये एक मूवमेंट थी जो यहाँ से पदयात्रा करते हुए भारत की राजधानी दिल्ली तक पहुंचे और वहां पर भी इतने महीने डटकर खड़े रहे और अपनी आवाज को बुलंद करती रही, और आज वहां से बुलंद करते हुए यहाँ तक हम पहुंचे और यहाँ से फिर हम अपना बिगुल बजाएंगे और वापस दिल्ली के सरकार तक हमारी आवाज गोल गोल घूमते हुए भ्रमण में फिर वापस उनके कान तक जाएंगे। आप लोग बहुत महीना वहाँ पे बैठा है, तो वहाँ से पीएम ऑफिस भी आप लोग जाने का ट्राई किया और किरण रिजिजू से आप लोग मिला है मैडम वहाँ पे? जी, किरण रिजिजू जी से मिले, पीएमओ को कई बार अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं दिया, राष्ट्रपति जी को कई बार अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं दिया, पार्टी के प्रेसिडेंट को भी कई बार अपॉइंटमेंट मांगा, नहीं दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो बस आम जनता, गरीब जनता, हम दुहाई दे सकते हैं, हम हल्ला मचा सकते हैं, हम बस कोशिश कर सकते हैं। बाकी वो लोग कान में रुई ठोस के आंख में चश्मा बंद करके बैठे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, मैं वही कह रही हूँ। देखिए, ये जो APPSC का जो पेपर जो सेलिंग का जो इशू है, ये इतना वर्स इसका मतलब फेज आ चुका है कि इस स्कैम को छुपाने के लिए दिन दहाड़े यहाँ मर्डर भी हो रहा है, हत्या भी हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो कि उनके जुरिस्डिक्शन में परव्यू में आता ही नहीं है, व्हाई दे आर फॉल्सली एश्योरिंग द पीपल दैट दे विल डू दिस एंड दैट, which is not under their purview. It is the matter of constitution. It is the matter of judicial. It's not a political matter. They cannot, mislead the people. They cannot mislead the innocent public. Whereas everything is clearly written in that APPSC recruitment job policy में जो है वहाँ पे it is clearly written. If अगर कोई यहाँ पे at the most कोई interfere कर सकता है, that is the governor of the state. He has the constitutional, he is the member of constitution, so he has got the constitutional power, so he can interfere. Otherwise, even chief minister himself cannot do anything. This is a fact. Thank you, all of you.